व्यूअर्स आदाब, चनाब टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खित्ता चनाब में जारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात पर मबनी ये खुसूसी खबरनामा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा में दूसरे मरहले के तहत मुनक्कद होने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के लिए गुज़श्ता रोज इंतखाबी रैलियों का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। डोडा के 2 ब्लॉक बागवा और कासलीगढ़ में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। कासलीगढ़ हल्का इंतखाब से कांग्रेस उम्मीदवार के हक में साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी ने कासलीगढ़ की कई पंचायतों का दौरा करके अवामी जलसों से खिताब किया। इस दौरान एक बहुत बड़े रोड शो का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस सपोर्टरों से बड़ी गाड़ियां शामिल हुई। वानी ने जिला के सबसे दूर अफ्तादा पंचायत गुरमुल में एक हफ्ता के अंदर दूसरी मर्तबा दौरा करके अवाम से कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट करने की अपील की। उन्होंने अवामी इत्तेमाद से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बीजेपी ने एक ऐसे नजरिया सोच को फरोग देने का काम शुरू किया है जिससे सिर्फ अवाम फिरकों में तकसीम हो रही है, और यह सोच मुल्क की सालमियत और जमहूरी निजाम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। अब्दुल मजीद वानी का कहना है कि मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और आपसी भाईचारा को कायम रखने के लिए बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीडीसी इंतखाबात के दौरान भी अवाम को मजहब के नाम पर तकसीम करके वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जो इस इलाके के अवाम को हरगिज मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाका पूरे मुल्क में अमन और भाईचारे की एक मिसाल है और इस भाईचारे को किसी कीमत पर खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उनके किस आदमी ने, किस शक्ल के, किस लीडर ने कुर्बानियां दी, ये बात करें। हिंदू बरादरी को जाते हैं, मुसलमान बरादरी को जाते हैं, रात को बातें करते हैं, रात को मीटिंगें करते हैं, घरों घरों में जाते हैं। आज से 30 साल पहले एक जमात कहती थी इस्लाम खतरे में है, तो इस्लाम को कोई खतरा नहीं पहुंचा। इस्लाम है। अगर आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ दी है, हिंदू मुसलमान के भाईचारे को बुलंद करना है, इतना और यकजहती करनी है, फिर उनको वोट मत दो, वोट कांग्रेस को दो, जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को आजाद किया। उनको बताओ, आज जरा खुला आप जरा सवाल करो, उनको बोलो हिंदुस्तान की आजादी में तुम्हारे कितने लोग थे, किन लोगों ने कुर्बानियां दी और हिंदुस्तान को आजाद किया? क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस से थे? शहीद जिन्होंने किया। यूपी में बेटी को किस तरीके से क्या हालात पैदा किए गए, कौन सी बेहरमती, 12:30 बजे उसका संस्कार किया गया। ये है इसका अक्स पार्टी का लोगों को लाना और लोगों के हाथ से वोट छीनना। तो ये चीजें, ये जो 2 लोग हैं, ये आपस में मिले हुए लोग हैं। जम्मू व कश्मीर में मुनक्कद हो रहे डीडीसी इंतखाबात के हवाले से जिला डोडा में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार अपने अपने हल्का इंतखाब में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। गांव में आज सियासी जमातों के नुमाइंदों, सीनियर लीडरान का तांता लगा रहता है। जम्मू व कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का असर खित्ता चनाब की कई नशिस्तों पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गुंदना के लिए मुश्तरका तौर एनसी उम्मीदवार एडवोकेट आसिम हाशमी ने गुज़श्ता रोज हल्का इंतखाब गुंदना के दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाका जात, जिनमें खनकोट, ब्रैंसवना, परशोला व दीगर इलाके शामिल हैं, का दौरा करके वहां के लोगों से मुलाकात की और उनसे एनसी के हक में वोट करने की अपील की। इस मौका पर हाशमी ने बताया कि गुंदना के पहाड़ी इलाकों में आबाद लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे इलाके को लगातार नजरअंदाज किया गया है। हमें मौका मिला है, उनने जो हमारे साथ किया, हम जबान के साथ उनसे जबान तो नहीं मिला सकते। उन्होंने जबान या कुछ बिल पास किए, एक बिल पास किया हमारे खिलाफ, दूसरा बिल पास किया हमारे खिलाफ। अब हमने बिल पास करना उनके खिलाफ, हाथ का बटन दबाना। इसलिए गुजारिश करूंगा सब मसले। आज मैं यहाँ दूसरे एक सिलसिले में आया हूँ, इलेक्शन के सिलसिले में। ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये आप लोग लड़ रहे हो। ये आप लोगों का फैसला था कि मैं ये इलेक्शन लड़ूं। आवाजें आई चारों तरफ से, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता इलेक्शन। पता नहीं क्या क्या अजीब गरीब किस्म के धंधे पंगे होते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, मक्कारियां करते हैं,
लोग पैसे खर्च करते हैं, हराम खोरियां करते हैं इलेक्शन लड़ने वाले। मुझसे ये सब नहीं होगा। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैं धोखा नहीं देता हूं, मैं हराम खोरी नहीं करता हूं, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन जब चारों तरफ से आवाजें आई तो पता ये चला कि लोग भी चाहते हैं उन हराम खोरों, धोखा देने वालों को यहां से निकाल बाहर कर दिया जाए। इसीलिए आपने शायद मुझे इस लायक समझा, और ये मेरे कांधों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई। आप लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा किया, आप लोगों का मुझ पे उतना भरम है। अब देखिए, मोहब्बत देखिए लोगों की। ये जो जमात हमारे सामने खड़ी है, इसने पूरी सियासत ही की हिंदू नाम पे। ये हिंदू है तो मुसलमान है, मुसलमान को जय श्री राम कहलवाना है, हिंदू को बहकाना है, भड़काना है, मुसलमान के खिलाफ लड़वाना है। हमारी सियासत की दुकान चलती रहे और फिर हम लूट मार करेंगे, गरीबों को घुटनों पे लाएंगे, उनको जलील करेंगे, नाकारा करेंगे, जो मर्जी आएगी खुद खुदा बनेंगे। लेकिन ये हमारी मजलिस आज यहाँ की ये जलसा, इनके मुंह पे जोरदार थप्पड़ है। ये बस्ती जो मुसलमानों की बस्ती है, इसमें इस जलसे में सबसे ज्यादा तकरीर करने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, और चल के आए आपके पास। उसी नफरत की दीवार को हम गिराना चाहते हैं। हमारा मकसद है। जी आपका नाम? जी सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खनकोट के। जी सर, आप यहाँ पे अभी हाशमी साहब से खड़े हुए हैं। जी सर, हम 2014 से मतलब बीजेपी के साथ रहे। जी सर। तो हमने देखा कि वो जो वादे उन्होंने किए थे, झूठ वादे किए, सब कुछ उन्होंने झूठ किया। जी सर। तो आने वाले दौर में जो आपने बात उठाई थी कि जो ये बिजली का किराया बढ़ रहा है, जी सर, इन्होंने कहा कि इसका जो सूद है ये हमने कम किया। तो पिछली बार ये पिछले महीने में हम डोडा गए तो उन्होंने बोला कि आप फाइनल किराया करो, 16,000 कुछ था मेरा किराया। जी सर। बाद में उन्होंने 4400 रुपया उसका सूद कम किया। जी सर। और ये परसों की बात है, अब मेरे पास जो बिल आया वो फिर 5,000 वाला बिल आया। जी सर। ये खाली झूठ और फरेब है। लास्ट क्या कहना है अब आपका? तो मैं ये कहता हूँ कि हमने इस पार्टी में देखा, ये पार्टी जो ये झूठ की पार्टी है, और हम ये लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई ये पार्टी अच्छी नहीं है। हमारे भाई आप किस पार्टी से आज तक मतलब कंसर्न रहे? हम पहले जो इनसे पहले जो 2014 से हम इसी के साथ रहे, एनसी के साथ रहे। उसके बाद 2014 में हमने ज्वाइनिंग बीजेपी के साथ की। तो उस टाइम जो उन्होंने कहा तो हम गए, कुछ अपने मतलब हमें कुछ अपनी मजबूरियां भी थी। जी सर। तो हम जब गए तो उन्होंने जो बातें हमसे कही, लेकिन एक बात भी उनकी सच नहीं हुई। जी आपका नाम? मेरा नाम बशीर अहमद है, गुजर बस्ती बरेसवाना से रहने वाला हूँ। एसटी मोर्चे का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। जी सर। तो हमें इन बीजेपी वालों की एक ही खासियत जो ये अलग लगा कि जो इन्होंने वादे किए वो झूठे किए। जैसे बिजली का था हमारा, तो हमने 2016 में ट्रांसफार्मर लिया, और उससे पहले कि इन्होंने बिलें चढ़ाई हुई 1-1 लाख से ज्यादा है हमारे ऊपर बिल, और वो 300 कुछ रुपए पहले से लगा के रखा है गुजर एसटी कम्युनिटी के साथ। तो बाद में बोला कि हम इसको काम करेंगे, किराए को सब कुछ करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। अब लास्ट क्या उसके बाद में जो है ये बीजेपी वाले जो वादे बहुत करते हैं, लेकिन झूठे वादे होते हैं इनके। ये काम करने के लिए फिरका परस्ती करते हैं, और उसके बाद में जो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसमें हमारा जो है दिल वो उधर के लिए नहीं उभरा। जी आप जो आपने इनके साथ ज्वाइन किया, इस पार्टी में आपने क्या देखा? इस पार्टी में ईमानदार ये जो बात बोलेंगे, सच्ची बात बोलेंगे, झूठी बात इनमें नहीं होगी। ना इनको किसी चीज की लालच है, और ना इन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा है। लेकिन हम इंसानियत को देखते हैं, और इनके जो इन्होंने काम किए हैं उनको देखते हैं। जी आपका बहुत जी हाशिम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पसपंदे एरिया में आए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी गुन्ना में पड़ते हैं। जी आप पहले आपका ये आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जी आप हमें ये बोल दीजिए कि आप तो एक सोशल वर्कर हैं सर, तो आपको चेहरा बदल के पॉलिटिक्स में आने का क्या वो राज है? आपने अभी यहाँ जलसा सुना, और मैंने कहा, और जब से ये सिलेक्शन में आया हूँ तब से सब लोगों को मालूम है कि मुझे चेहरा बदलने की ज़रूरत नहीं। लोगों को मेरा चेहरा पसंद आ गया, और लोगों ने मुझे खींच के लाया कि नहीं, आप हमारे नुमाइंदगी करेंगे, आप हमारे नुमाइंदे बनने के लायक सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं यहाँ पे। तो ये लोगों की मांग थी, उनकी इज्जत अफजाई थी, और मैं उनकी मांग की इज्जत करते हुए इस इलेक्शन में आया।
जी सर, आपसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जो आपने देखा, ये गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत पसंदीदा कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपने दौरा भी किया, आप तो आधी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप दौरा करके पहुंच चुके हैं, तो आपने क्या यहाँ तक देखा? मैंने यहाँ तक देखा, मैं काफ़ी इलाका चल के आया हूँ और सभी लोगों की एक ही बात सुनने में आई कि पिछले 5-6 साल हमको बड़ा सताया गया, बड़े धोखे दिए गए, बड़ा झूठ कहा गया, सड़कों के प्रोजेक्ट बना के न जाने किन वजूहात पे जमी बोस कर दिए गए। सड़कों का जो नेटवर्क था उसमें सिर्फ उस हद तक काम किया गया जहां तक उनकी अपनी ठेकेदारियां थी। ठेकेदारियों से बाहर कोई काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं। पीने की पाइप पे नहीं है पानी की, यहाँ तक कि फुटपाथ जो चलने के हैं डडल वो तक नहीं बने हैं। आदमी, मैं खुद चला उन फुटपाथ तो है ही नहीं, वो ऐसे रास्ते हैं जिनसे अक्सर आबादी चलती है कि आदमी का अगर पैर थोड़ा सा फिसल जाए तो आदमी की डेड बॉडी भी न मिले, तो वो पाथ तक नहीं पिछले 5-6 साल में ये बना सके हैं। तो बहुत बुरी हालत है, बहुत पसमानदा हालत आप है। हमें ये बता दीजिए सर, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी भागवा, ये मरमत और गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने अलायंस की बात की, पीपल्स अलायंस की बात की, ये क्या राज है? मतलब सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल अलायंस का राज क्या है? ये मैंने अलायंस नहीं किया, ये अलायंस जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए था वो लोगों की डिमांड पे हुआ, वरना उन लोगों ने अलायंस नहीं किया। लेकिन लोगों का इतना भरपूर प्रेशर था चारों तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और जितनी भी पार्टीज थी उन सब पार्टीज के ऊपर, कि गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी से आज हमारी मर्जी का कैंडिडेट लड़ेगा, लोगों की मर्जी से, आवाम की मर्जी से कैंडिडेट लड़ेगा। लिहाजा उन सब ने उन तमाम पार्टियों ने भी लोगों की मांग के सामने हथियार डाल दिए और उनकी इज्जत रखते हुए एक ही कैंडिडेट को खड़ा किया। जी सर, ठीक है, लोगों की मर्जी से यहाँ पे कैंडिडेट उठा पीपल्स अलायंस की तरफ से, ठीक है, वेल एंड गुड, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन आप ये हमें बोल दीजिए कि अब आने वाले जो आप इक़्तिदार में आए तो आप क्या कर सकते हैं इस गरीब आवाम के लिए जो यहाँ पे इतनी खड़ी है, भीड़ है? मेरा दिल बड़ा तकलीफ में है इनकी हालत देख के, बड़ा भारी बोझ होगा मेरे ऊपर जब इनका बोझ आएगा, कि वो बड़े गरीब और पसमानदा लोग हैं। मुझसे जो कुछ हो सके वो करूंगा। शर्त यह है कि अगर जो फंड्स और पैसा और जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट का फ्लो है वो सरकार से आना चाहिए, जिसका भरोसा कम है कि क्योंकि झूठ और धोखे की सरकार है। ये सिर्फ झूठ और धोखा बोलते हैं, धोखा देते हैं। इन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन भी बनाए, उनको भी झूठ बोला, सरपंचों से भी झूठ बोला, सबसे झूठ बोला। अगर आया तो इंशाल्लाह ये खुद देखेंगे और आप भी देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। जी सर, लेकिन एक बात है, आज तक जितनी सरकारें आई, जितनी सरकारें चली गई, लेकिन सबों ने यही वादा किया कि जब हम मैंने वादा किया ही नहीं, लेकिन मैंने वादा किया ही नहीं, लोगों को पता नहीं चांद तक पहुंचा लेंगे। लेकिन आज की जमीनी सूरत हाल देखे तो कोई भी कहीं नहीं पहुंचा है, गरीब उससे भी बदतर चले जा रहे हैं। जो कि मैंने वही कहा आपसे कि मैंने वादा किया ही नहीं। किसी से वादा किया भाई यहाँ पे? नहीं। मैंने कोई वादा नहीं किया, क्योंकि वादा झूठे लोग करते हैं, झूठे लोग वादा करते हैं ना। मैंने ये कहा कि मुझसे जो बन सके वो करूंगा, मैंने कोई चांद सितारे तोड़ के, और साथ में ये भी कहा कि बशर्ते कि सरकार जो चलाते हैं वो धोखा न करें। इन काउंसिल्स के साथ भी जो कुछ हो सकेगा, जो इनका हक और अमानत मेरे जिम्मे आएगा, इंशाअल्लाह वो जरूर इन तक पहुंचेगी, क्योंकि उसके मामले में मुझे कल को इनको कम और अल्लाह को ज्यादा जवाब देना है। जो कि अब हाशिम साहब ये देखा है हमने, आज तक लोगों की बातें सुनी है हमने कि जो मतलब आज तक सरकारें आई, उन्होंने ये भी बोला कि जम्मू कश्मीर को बिजली फ्री होगी, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। मतलब जम्मू कश्मीर में आपने खुद देखा, आप भी जम्मू कश्मीर हाँ, तो किसी हद तक इस सरकार के आने से पहले फ्री ही थी, आज लूट मार शुरू हो गई है। गरीब लोगों को एक चीज तो मैंने यहाँ सुनी, ये गरीब लोग जिनके घर भी नहीं, 400-400 रुपए के बिल आ रहे हैं महीने के, और इन लोगों का पड़ा, बिजली हमारी, पानी हमारा, प्रोजेक्ट हमारी पानी के ऊपर, और दिल्ली से बिजली बेची जा रही है हमें। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? जो ये रोशनी एक्ट का मसला हुआ, इसको आप किस नजर से? बस जमीन हमारी छीनेंगे ये, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? हम लड़ेंगे इसके खिलाफ, और हर आदमी लड़ेगा इसके खिलाफ। ये जुल्म का निजाम है, खड़ा हो जाएगा इसके खिलाफ। हमारी जमीनें छीनने का हक किसी को नहीं है। इन्होंने कानून को मजाक बना के रखा हुआ है, खिलवाड़ बना के रखी है कानून की, जैसे मर्जी ये खुद ही कानून बन गए हैं। ये न आईन को मानते हैं न कानून को मानते हैं, इनको जो मन में आता है वो करते हैं। इनको टारगेटिंग करनी है कम्युनिटी की,
बस एक ही प्रोग्राम है और कोई प्रोग्राम नहीं है। जी सर, आपको पता है यहाँ पसमंदा एरिया, यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। जो वुमेन कॉलेज की डिमांड थी डोडा में, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत अच्छी डिमांड थी, लेकिन दे कौन? लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, आप देखिए पिछले 6 साल में क्या कुछ हुआ। कुछ नहीं, लेकिन अगर आप ही बताइए कुछ हुआ? पीछे सरकार को देखें तो फिर एनसी ने भी बहुत सारी हुकूमतें की, कांग्रेस ने भी बहुत सारी, वो उनके दौर में क्या हुआ? अगर हम पीछे जाए सरकार को देखने के लिए तो फिर काम आगे बढ़ने वाला नहीं। लेकिन हम आने वाले दौर के लिए आने वाले दौर के लिए मैंने कहा आपको, मैं अब रिपीट आने वाले दौर के लिए सवाल रिपीट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आने वाले के दौर के लिए जो हमारे हाली इख्तियार में होगा वो जरूर करेंगे। जितनी भी डेवलपमेंट यहाँ रिक्वायर्ड होगी वो करेंगे। और हम ये भी करेंगे कि जब अगर कोई ऐसा सिलसिला हुआ तो गाँव के लेवल पे गाँव की वाकई में पंचायत बिठाएंगे, जिसमें सारे गरीब अमीर लोग होंगे, उस जिसमें हकदार के हक का फैसला होगा। किसी ताकतवर को किसी गरीब का हक लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिला डोडा में जारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के दूसरे मरहले में कल बागवा और कास्तीगढ़ में वोटिंग हो रही है। दोनों ब्लॉकों में साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। इन इलाकों के लिए आज डोडा स्टेडियम से 90 से जायद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है, जबकि 8 ऐसी पोलिंग पार्टियों को पहले ही बजरिया हेलीकॉप्टर इलाके में पहुंचाया जा चुका है, जिनकी ड्यूटियां बर्फानी इलाकों में लगाई गई हैं। दोनों ब्लॉकों में कुल 35,034 वोटर्स के लिए 98 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। उधर जिला किश्तवाड़ के पाडर और दच्चन इलाके में पोलिंग के दूसरे मरहले के लिए 60 पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत इलेक्शन ऑफिसर के अलावा कई आला सिविल और पुलिस ऑफिसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने इन पोलिंग पार्टीज को रवाना किया। जिला किश्तवाड़ के इन दूर दराज 2 ब्लॉकों में कल दूसरे मरहले में वोट डाले जा रहे हैं। इलाके की तरफ जाने वाले पोलिंग अमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शामिल थे। किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड से रवाना होने वाले इन पोलिंग पार्टीज को हिदायत दी गई है कि वो इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। जिला रामबन के बनिहाल ए और बनिहाल बी में भी कल दूसरे मरहले की पोलिंग हो रही है। दोनों जगहों पर 28,000 वोटरों के लिए 80 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। दोनों जगहों के लिए आज पोलिंग पार्टीज को रवाना किया गया। पोलिंग के इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी अमला जा पहुंचा है और पोलिंग मराकज और उनके गर्दनवा में तलाशी करके पोलिंग मराकज को आवाम के लिए महफूज किए गए हैं। जैसा कि जम्मू व कश्मीर के बाकी जिला की तरह जिला रामबन में भी फर्स्ट फेज की इलेक्शन जो थी वो हुई। ये 3 नशिस्तों के लिए थी, खड़ी, रामसू ए और रामसू बी के लिए। फर्स्ट फेज की इलेक्शन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और अभी सेकंड जो मरहला है उसकी पोलिंग जो है वो दिसंबर 1 को हो गई। उसमें बनहाल ए और बनहाल बी नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी, जिसमें तकरीबन 28,000 जो राय दहिंदगान है अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने 80 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं जो कि 58 मकामात पर हैं। इसमें याद रहे इसके अलावा 2 सरपंच और 13 पंच साहिबान की भी नशिस्तें खाली थी। 2 सरपंच की नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पंच की जो 13 नशिस्तें थी वो 8 जो है वो अनअपोज्ड इलेक्टेड हो गए हैं और बाकी जो 5 है उसके लिए कम दिसंबर को पोलिंग होगी। पहले मरहले की पोलिंग जो है वो पुरअमन तरीके से ख़त्म हुई है। जो नेक्स्ट मरहला है उसकी भी पोलिंग जो है पुरअमन तरीके से अख्ताम होगी। तो नाजरीन, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए किए जाने वाले इंतखाबात पर मुश्तमिल हमारा ये खबरनामा इख्तिताम पजीर होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।
हैं।